सभी महाजन। तो 12 महाजनों में 4 महाजन भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनका योगदान भी बहुत बड़ा है पूरे ज्ञान के समुद्र में, भक्ति के समुद्र में। और ब्रह्मा जी के पहले 4 पुत्र हुए हैं और इनसे जो हैं, जब ब्रह्मा जी ने आगे सृष्टि करने को कहा तो इन्होंने मना कर दिया। तो आइए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, एक बार मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम सब पिछली कुछ कथाओं के अनुसार हम जानते ही हैं कि सृष्टि का आरंभ किस तरह हुआ। और फिर ब्रह्मा जी जो हैं, जब अज्ञानता में उत्पन्न हुए तो उन्होंने पहले खूब तपस्या करी और उसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन किया, भगवान से ज्ञान प्राप्त किया और उनके 4 मुख हुए। आवाज़ कम करो, आवाज़ दूर रखो, इसको कुछ ढक के रखो जिससे बैठे। हरे कृष्ण। तो इस तरह से जो हैं, ब्रह्मा जी ने जब गर्भोदक्ष विष्णु का दर्शन किया, उनसे ज्ञान लिया, तो ब्रह्मा जी ने तप किया लगभग 1000 वर्ष और उसके बाद उनको ज्ञान हुआ चारों वेदों का और सृष्टि करने का। अब जो है ब्रह्मा जी का पहला उद्देश्य था कि मैं भगवान की शिक्षाओं का, भगवान की आज्ञा का पालन करूं। हम भी देखते हैं जब कभी हम लोगों को कोई अथॉरिटी मिलती है और उस अथॉरिटी के द्वारा जब हमको पहली इंस्ट्रक्शन मिलती है या दूसरी मिलती है तो हम लोग उसको बड़े ही उत्साह के साथ करते हैं, क्योंकि उस पद का, उसकी गरिमा रखने के लिए, उस पद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, उसको पूरा करने के लिए हम लोग बड़े तत्पर होते हैं। तो उसी तरह ब्रह्मा जी भी थे, पहले जीव थे और सारी सृष्टि करनी थी। तो जो पहले पुत्र हुए जिनसे आगे सृष्टि बढ़ानी थी, और जब उनको कहा कि आप सृष्टि का पालन करें तो सृष्टि को आगे बढ़ाएं, इन 4 कुमारों ने, जो कि अपने आप ही ज्ञान में पारंगत थे और ये पहले से सिद्ध थे, लिबरेटेड सोल्स थे, और ब्रह्मा जी से के द्वारा प्रकट होने के बाद जब ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि आगे बढ़ाइए ज्ञान को, जैसे हमें पता चलता है कि ये लिबरेटेड सोल्स हैं, तो इन्होंने ब्रह्मा जी को साफ साफ मना कर दिया कि हम लोग जो हैं इस गृहस्थ जीवन में जाके आगे प्रजा बढ़ाने वाले कार्य में सहयोग नहीं देंगे। हम लोग तो भगवान के भजन में ही मस्त रहेंगे, क्योंकि भगवान की कथा, भगवान का गुण, भगवान के लीलाओं का वर्णन इतना सुमधुर है कि भला कोई व्यक्ति कैसे उनकी कथाओं को, उनकी मधुरता को छोड़कर अपनी एनर्जी को, अपने विचारों को गृहस्थी में लगाएगा। तो हमको तो ये समझ आता है कि हम लोग भगवान का भजन करें और अपने जीवन को इसी प्रकार चलाएं और प्रचार करें भगवान की महिमा का। देखा जाए तो वो अपने तरफ से ठीक बोल रहे हैं और ब्रह्मा जी अपनी तरफ से ठीक बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी चाहते थे, मुझे पहले इंस्ट्रक्शन मिली प्रजा बढ़ाने के लिए, इसलिए मैंने आपको उत्पन्न किया, मेरे मानस पुत्र हैं, आप बढ़ाइए। लेकिन पिता की आज्ञा का क्या करा? उल्लंघन। तो सृष्टि में पहली आज्ञा का उल्लंघन हो गया पहले पुत्रों के द्वारा। जनरली हमें बताया जाता है माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और ये हमको संस्कारों में सिखाया जाता है और बताया जाता है अगर माता पिता प्रसन्न नहीं है, माता पिता सुखी नहीं है, तो हमारे द्वारा किए गए हर कार्य क्या है, ठीक नहीं रहेंगे।
कोई फल नहीं मिलेगा, उन्नति नहीं होगी, विकास नहीं होगा। तो इसलिए कई बार माता पिता को हम लोगों को भगवान के सदृश बताया जाता है, या उनकी सेवा, उनकी पूजा, उनका कहना मानना व्यक्ति के भाग्य के ऊपर, उसी पर उसका भाग्य भी निश्चित होता है। इसलिए भगवान की सेवा को या भगवान की पूजा अर्चना को माता पिता की सेवा या अर्चना के द्वारा के साथ भी कंपेयर किया जाता है। तो कई बार लोग पूछते हैं कि प्रभु जी क्या सही है कि माता पिता की सेवा ही भगवान की सेवा है? तो इसमें एक चीज़ देखी जा सकती है कि अगर कोई व्यक्ति जिसने पिता का रोल अदा कर रहे हैं या माता का रोल अदा कर रहे हैं और वो कृष्ण भावना भावित हैं, भगवान के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने जीवन का पालन कर रहे हैं, वह गृह मेधी ना होकर गृहस्थ हैं, अर्थात भगवान के संरक्षण में और गुरु के संरक्षण में अपने जीवन में भक्ति का पालन कर रहे हैं, तो ऐसे माता पिता ऑब्वियसली भगवान के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं और भगवान के सदृश ही हैं, क्योंकि माता पिता ही पहले गुरु होते हैं, माता पिता ही व्यक्ति को आगे पैदा करते हैं, तो सब कुछ उनके लिए तो माता पिता ही हुए, ऊपर से भक्त हैं। तो इसलिए ऐसे माता पिता की सेवा, ऐसे माता पिता का सम्मान, पूजा भी भगवान के ही समान माना जाता है। लेकिन जिस तरह से कलयुग बढ़ गया है और हम देखते हैं कि इतना बड़ा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है माता होने का या पिता होने का, जब लोगों ने ये निभाना बंद कर दिया और गृहस्थ होने की जगह गृह मेधी हो गए। गृह मेधी का मतलब वो होता है जो व्यक्ति इंद्र तृप्ति के लिए गृहस्थ जीवन में जाकर और सुबह से शाम तक इंद्र तृप्ति में लगा रहता है, भोगों में लगा रहता है, अपने कुटुंब के भरण पोषण में लगा रहता है, ईर्ष्या द्वेष ये सब करता रहता है। तो ऐसे माता पिता की तुलना करके भगवान से करेगा तो बड़ा अपराध सा हो जाएगा। नो डाउट कि माता पिता का योगदान और माता पिता के द्वारा जन्म देना और माता पिता के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना शुरू में ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हम लोग हर किसी को, माता पिता को हम ये नहीं बोल सकते कि भगवान के सदृश हैं और उनकी भक्ति भगवान की भक्ति कहलाएगी। उनकी भक्ति तब भगवान की भक्ति कहलाएगी जब वो कृष्ण भावना भावित हैं और गृहस्थ के आश्रम का पालन कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन कर रहे हैं। तो इसलिए, लेकिन अब कलयुग में हमने देखा कि लोगों की इतनी ट्रेनिंग ही नहीं है। तो ठीक है, अगर ऐसी अवस्था नहीं है तो आदर दें, सत्कार करें, सम्मान दें, उनकी इच्छाओं को पूरा करें, लेकिन हर इच्छा को नहीं। जो भगवत प्रेमी भक्तों को भक्ति से हटाने के लिए है, जैसे प्रहलाद महाराज एक अच्छा एग्जाम्पल है। उनके पिता ने कहा तुम मेरी पूजा करो, मैं विष्णु को मत मानूं, और प्रहलाद ने मना कर दिया कि मैं पिताजी की इस इंस्ट्रक्शन को नहीं मानूंगा। उन्होंने तो सदैव क्या किया, भगवान विष्णु का स्मरण कीर्तन इत्यादि किया। तो पिता होने के नाते प्रहलाद ने ऐसे नहीं किया कि उनकी धूपबत्ती पूजा करके अपने पिता का सम्मान कर रहे हैं, नहीं। उन्होंने लगा कि जब ये आसुरी प्रवृत्ति दिखा रहे हैं, भगवान के भक्त नहीं हैं, तो उनको त्याग किया। तो उसी तरह इस कथा में भी जब ब्रह्मा जी ने चारों को उत्पन्न किया और सृष्टि आगे बढ़ाने को कहा, नो डाउट कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भगवान के द्वारा दी गई थी सृष्टि बढ़ाने के लिए। लेकिन जब ये देखा जाता है कि कोई कार्य अगर भगवान को लेकर है, भक्ति को लेकर है, तो वो सबसे प्रायोरिटी पे होना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता सबसे की प्राथमिकता होनी चाहिए, उसके बाद कोई दूसरे कार्य होने चाहिए। इसलिए पूरे संसार में देखा जाता है जिन लोगों ने भगवान की भक्ति के लिए सब कुछ त्याग किया, समर्पण किया, भगवान ने उनकी हमेशा रक्षा की। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी ने अपने माता पिता को छोड़ दिया या उनका तिरस्कार कर दिया और भगवान की भक्ति में आ गया तो उसका नुकसान होगा। जी नहीं, हमने बताया कि व्यक्ति को हम लोग यही शिक्षा देते हैं कि वो माता पिता का सत्कार करे, रेस्पेक्ट करे, उनका, उनके शरीर का, उनके मन का, उनकी भक्ति का ध्यान रखे, आसुरी प्रवृत्ति ना दिखाए घर पर। जबकि होना क्या चाहिए, साथ ही साथ भक्ति करते रहना चाहिए। लेकिन अगर पिता माता हिरण्यकशिपु की तरह हो जाए तब फिर भक्ति को ही वो रखना चाहिए, क्या, अपने पहले एजेंडा में। और इस तरह से जब हम लोग त्याग करते हैं उन सब चीज़ों का जो अनफेवरेबल है भक्ति में, तो भगवान रक्षा करते हैं। प्रहलाद के जीवन से पता चलता है, जब प्रहलाद की भक्ति को देखकर हिरण्यकशिपु ने खूब अत्याचार किए तो स्वयं साक्षात कौन आ गए, भगवान प्रकट हो गए। कौन, नरसिंह भगवान। और उन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकशिपु को मार दिया। लेकिन उसके बाद जब पूछा कि बेटा क्या चाहते हो बताओ, तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी कुछ मांग लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मेरे पिता जो असुरों में श्रेष्ठ थे, है ना, असुरवर्य देहिना, तो क्या करो, इनको मुक्त कर दीजिए भगवान, इनको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने आपके प्रति बड़ा बड़ा बुरा कहा है, काफ़ी अत्याचार किए हैं, तो आप इनको क्षमा कर दें। तो देखा जाता है कि भगवान ने तुरंत बोला कि प्रहलाद
तुम्हारे जैसा भक्त अगर किसी कुल में पैदा हो जाए तो इसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, अर्थात तुम्हारे पिता ऑलरेडी मुक्त हो चुके हैं। तो यहाँ पर यह देखा जाता है कि अगर कई बार माता पिता इतने शिक्षित ना हो भक्ति में और सोशल प्रेशर के कारण या एटिकेट्स के कारण बच्चों को या किसी दूसरे व्यक्ति को ज़्यादा प्रताड़ना दे रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं कि नहीं हमारी ये मानो, चाहे हम असुर हैं चाहे कुछ भी हैं, है ना, तो यही सब कार्य करो। तो अगर ऐसे माता पिता की आज्ञा का वो पालन नहीं भी करे तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे का भी फायदा होगा और माता पिता का भी फायदा होना ही है, क्योंकि बच्चा भक्त बन गया। तो इस प्रकार यहाँ पर जो आज्ञा का उल्लंघन किया 4 कुमारों ने, उससे ये पता चलता है कि वो भक्ति के लिए उन्होंने किया। अगर वो कहते जी हाँ हम गृहस्थी में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग तो सोच रहे हैं कि आपकी आज्ञा नहीं पालन करेंगे, अभी हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, अभी हम फुटबॉल खेलना चाहते हैं, जब से मालूम पड़ा कि मोबाइल फ़ोन आ गया, इंटरनेट आ गया, तो हम उसमें अपना टाइम यूज़ करना चाह रहे हैं, हम नहीं करेंगे शादी और हम नहीं करेंगे गृहस्थी, तो ये पाप कार्य था। यहाँ पर पिता की आज्ञा न पालन करने की वजह से बच्चों को कष्ट होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका इंटरेस्ट तो भगवान की सेवा में और भगवान की अर्चन में था, तो इसलिए वो उन कामों को करने के लिए निकल गए। नो डाउट कि पिता आसक्त थे आज्ञा से कि मैंने जो आज्ञा दी बच्चों को मानना चाहिए, और वो क्रोधित हो गए और इतने क्रोधित हुए कि उनके क्रोध से उनके भ्रिकुट से शिव प्रकट हो गए, साक्षात क्रोध बाहर आ गए। रजोगुण के तमोगुण के पर्सोनिफाइड डीटी स्वयं शिव बाहर प्रकट होकर आ गए और रोने लगे। तो उनको नाम रुद्र दिया गया और स्थान दिया गया रहने के लिए। उनसे भी कहा कि प्रजा बढ़ाओ, तो जो उनको मिलता था कहता प्रजा बढ़ाओ। नारद जी भी आए तो उनसे भी उनको बोला, कहते नहीं भैया मैं भी भजन ही करूँगा। तो क्योंकि भगवान की भक्ति में इतना आनंद है और इतना उसके अंदर टेस्ट है कि कोई व्यक्ति जिसको उस टेस्ट का अनुभूति हो चुकी है वो दूसरे कार्यों में लगे गए। जिस प्रकार कई बारी लोग बोलते हैं कि प्रभु जी आपने कहा कि हम लोग भगवत धाम चले जाएंगे तो दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन अगर आ गए तो ऐसा होता कि हम पहुंच गए दोबारा आ गए तो इसके उसको समझने के लिए समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार हम देखते हैं पशुओं में एक सबसे निकृष्ट पशु है जिसे हम बोलते हैं सूअर। सूअर का जो भोजन है वो क्या है? लोगों की विष्ठा खाना, दूसरे जानवरों की, अपनी मनुष्यों की नाली में रहना, उसी में स्नान करना और वही गंद खाना। जब हम लोग ऐसी चीज़ को देखते तो कितना घृणित मानते हैं इस कार्य को, उस पशु को भी कितना घृणित मानते हैं। क्या खा रहा है वो? सबकी विष्ठा खा रहा है, गंदगी खाता है। लेकिन सूअर को क्या लग रहा है? उसके लिए तो उससे अच्छा कोई फीस्ट ही नहीं, उससे अच्छा कोई मज़ेदार आइटम ही नहीं। लेकिन मनुष्य क्या सोचेगा? अरे यार कितना गंदा है। तो जिस प्रकार हम लोग जब सूअर को विष्ठा खाते देख, चाहे वो किसी की भी विष्ठा हो, हम हमेशा धिक्कारेंगे उस चीज़ को और कभी ऐसा कृत्य नहीं करेंगे कि हमें कुछ ऐसा करना पड़े। उसी तरह जो लोग भगवत धाम चले जाते हैं वो कभी ऐसी इच्छा नहीं करते कि मनुष्य बनकर संसार में ये सब काम करें। जिस प्रकार सूअर हमारे लिए एक डिग्रेडेड योनि है और विष्ठा बहुत ही घृणित कार्य है, उसी प्रकार जो भगवत धाम में हैं उनके लिए संसार में आना, ये संसार में भोगों को भोगना सूअर के द्वारा विष्ठा खाए जाने से भी बेकार है। तो जो धाम चले तो कभी नहीं सोचते कि मैं ये सब करने आऊँ। हाँ, अगर आते हैं तो भगवान की योजनाओं से, जैसे भगवान अवतार लेने से पहले बोल देते हैं कि सारे देवताओं को कह दो मैं आने वाला हूँ और सब लोग अपना अंश अवतार फैलाएं और मेरी लीलाओं में सम्मिलित हों, तो वो लोग आ सकते हैं, उस तरह से दृष्टि में आ सकते हैं। तो इस तरह से जो 4 कुमार थे जिनके अंदर भगवान के नाम गुण अनुवाद की बहुत इच्छा थी और लिबरेटेड थे और भगवान का गुणगान करना चाहते थे, तो उन्होंने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि मैं फैमिली मैटर्स में आगे जाऊँ। तो ऐसे एक्सेप्शन केसेस होते हैं संसार में, और जो ऐसे होते हैं वो बड़े ही सत्कार किया जाता है, उनका बड़ा ही आदर किया जाता है, और ऐसे लोगों का तो जो है विशेष कर बताया जाता है, सम्मान किया जाता है। उनकी दृष्टि से, उनके संग से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में एक बड़ा अच्छा प्रसंग आता है जिसमें से मैं चाहूँगा कि ये जो सनकादि 4 ऋषि हैं जिनका नाम है सनत, सनंदन, सनत, सनातन, तो 4 ब्रदर हैं और ये चारों ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और समय समय पर ये बड़ी सुंदर शिक्षा भी देते हैं कई चीज़ों में। तो विशेषकर जब पृथु महाराज का वर्णन आता है जो कि भगवान के एक शक्तवेशन अवतार हैं जो 99 यज्ञ कर चुके थे, 100 यज्ञ करने थे उनको अश्वमेध।
एक अश्वमेध यज्ञ करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन 100 अश्वमेध यज्ञ करने की तैयारी में थे। 1 किया, 2 किया, 50 किया, 100 किया, 99 कर लिए थे, 99 यज्ञ कर चुके थे। और 99 यज्ञ करने के बाद इंद्र जो है उसका सिंहासन डावाडोल होने लगा। उसको लगा ये तो मेरा पद ले लेंगे, मुझे इस पद मिला था और इतना ऐश्वर्यपूर्ण ये पद है, हर कोई मेरे अंडर में है। हर व्यक्ति को इनसिक्योरिटी हो जाती है जब कोई व्यक्ति उसके पद के आसपास ही पहुंचता है या उसको लगता है कि ये नहीं जाएगा, तो व्यक्ति क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, ईर्ष्या आ जाती है और सामने वाले व्यक्ति को तुरंत भगवत धाम भेजने का प्रयास करता है कि उसके लिए प्रार्थना करता है, भगवान ही जाता क्यों नहीं है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा आसक्त हो जाता है उस पद से और उसको लगता है कि बस इसी पद से मेरी पहचान है, जब तक मैं इस पद में हूँ तब तक मेरे इशारे पे सारी दुनिया चल रही है। इसलिए जब पद मिलता है उसके साथ ये सारे के सारे अनर्थ व्यक्ति के अंदर घुस जाते हैं, सारे के सारे अनर्थ, है कि नहीं? तो उसी तरह जैसे उनको पद मिला था वो उस पर आराम से बैठे थे, लेकिन जब पता चला ये 100 यज्ञ करने वाले कल को मेरा पद छिन जाएगा, तो अश्वमेध यज्ञ बड़े दुखी हुए, बड़े परेशान हुए। और फिर क्या हुआ कि इंद्र ने कई बार परेशान किया, कई बार इनका यज्ञ का घोड़ा लेके भाग गए, कई सन्यासी के रूप में आए वेश बदल के ताकि मुझे मार ना सके। फाइनली बहुत झगड़ा होने लगा तो उनको लगा कि मार ही देते हैं, मारने लगे तो उस समय कौन पहुंच गए? ब्रह्मा जी पहुंच गए। और ब्रह्मा जी ने पृथु महाराज को कहा कि हे पृथु, आप छोड़ दो ये सारी चीज़ें, 99 हुए ना, कोई दिक्कत नहीं, तुम बस मेरी बात मानो, फॉलो द अथॉरिटी, अथॉरिटी जो बोल रही है उसको मालूम करो और आप यहाँ पर रुक जाओ। कोई भी व्यक्ति जो 99 कर चुका हो उससे पूछो, उस क्रिकेटर से पूछो जो 99 स्कोर बना चुका है और 100 बनाने, लेकिन उससे पहले कैप्टन जो है पारी घोषित कर दे कि आ जाओ वापिस कितना दुख होगा उसको। मान लो सचिन तेंदुलकर 100 सेंचुरियाँ बनाने के लिए उसने 100 मैच खराब कर दिया आखिरी के, तो क्या था कि वो 100 सेंचुरी बनाने के लिए उसने बड़ी मेहनत करी और 33, 35, 40 पे आउट हो जाता था, 70, 80 पे आउट हो जाता था, है कि नहीं? और मान लो वो 99 पे पहुंच गया, पूरा संसार देख रहा है उसको, और इधर से गांगुली बोली जी आ जाओ, पारी घोषित कर दिया हमने, आत्महत्या कर लेगा कि जिसके लिए मैं जी रहा था वो होने लगा पूरा। उसी तरह इंद्र जो है 99 करने के बाद भी जब ब्रह्मा जी आए, अथॉरिटी आए, उन्होंने कहा कि तुम छोड़ दो इसको, तो हमको अपने को खुद को रखना चाहिए ऐसी स्थिति पर और सोचना चाहिए कि कल को मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, मुझे कोई ऐसी सेवा मिली हो, मुझे कोई ऐसा पद मिला हो जिसमें मेरी ख्याति, मेरा नाम, मेरा फेम बढ़ चुका हो जिसको लेकर, और अचानक मुझे अथॉरिटी कल को बोले प्रभु जी अब ये ना करके ये कर लो क्योंकि कुछ लोग आपको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आप इसलिए हट जाओ इससे। वो कहते तो जो परेशान कर रहे हैं उनको मारो ना, जो दुखी कर रहे हैं उनको, मैं तो अपनी सेवा अच्छी कर रहा हूँ, आर्गूमेंट हो जाएगा। उन्होंने कहा देखो उसको मना नहीं कर सकता क्योंकि मानेगा नहीं, मार इसलिए नहीं सकता क्योंकि अपराध लग जाएगा, इससे तुम हैं, तुम समझदार हो, बुद्धिमान हो, तुम मान जाओ। आप हमेशा मेरे साथ ऐसे करते हो, आप हमेशा मुझे नीचे रखते हो, है ना, इस प्रकार की बातें शुरू हो जाएंगी। लेकिन जब कभी अथॉरिटी किसी को ऐसा बोलती है और जानती है कि मेरे कहने पर इसने ऐसा कर लिया, तो क्या होता है, उनकी बड़ी कृपा मिलती है। उसको मालूम है कि जो निकट हुआ है वो तो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से तोड़ दिए उसने, बातें घुमा दी, गाइडलाइंस को तोड़ मरोड़ के इसने ऐसा कर दिया, लेकिन है निकम्मा वो। हाँ, लेकिन जो बच्चा अच्छा था, अथॉरिटी क्या करेगी, हो सकता है उसको वो ना दे जो इस समय वो लेना चाह रहा था, लेकिन बाद में उसके लिए वो देगी जो उसको नहीं देगी कभी। समझ पा रहे हैं? आप कभी सोचिए ना ऐसी परिस्थिति में जब कभी आप अथॉरिटी हो और नीचे काम करवा रहे हैं, दो में झगड़ा हो जाए, किसी एक को शांत रहने को बोलो, तो आपका दिल करेगा इस व्यक्ति को मैं सब कुछ दे दूं क्योंकि मेरी बात मानता है। हो सकता है वो सामने चीजें ना दो, ऊपर से ना दो, ऐसे ना दो, लेकिन वैसे दे दोगे। तो यहां पर भी क्या हुआ, जब पृथु महाराज को बोला गया तो पृथु महाराज ने तुरंत मान लिया, ठीक है जैसे आपकी आ गया। अब देखिए जैसे ही अथॉरिटी के माना, तुरंत साक्षात भगवान विष्णु वहां पर गरुड़ जी के ऊपर पहुंच गए, सारे लोग खुश, अरे देखो। फिर वहां पर बहुत स्तुतियां होती हैं, बहुत गुणगान होता है भगवान का, भगवान भी पृथु को बहुत गुणगान करके उनको आशीर्वाद देते हैं। और भगवान अगर साक्षात आ जाए और आशीर्वाद दें, और सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है, भक्तों का संग। मतलब इतना कुछ भगवान के साक्षात आने के बाद भी उससे ऊंची चीज क्या है, भक्तों का संग।
और भक्तों का संख्या मिला उनको 4 कुमार वहाँ पर पहुँच गए उनकी सभा में। जब सारी प्रजा गुणगान कर रही थी पृथु महाराज का, तो वहाँ पर पहुँच गए। राजा ने जैसे ही देखा, कहा कि भगवान विष्णु ने मुझ पर असीम अहेतु की कृपा प्रदर्शित की है और ये संकेत किया है कि आप मेरे घर पधारेंगे। आप लोग उसी आशीर्वाद की पुष्टि करने के लिए यहाँ आए। समझ गए कि मैंने थोड़ी सी फॉलो कर लिया, देखो क्या क्या मिल रहा है। साक्षात भगवान मिल गए और भगवान की कृपा से भक्तों का संग मिल गया। कहते भगवान ने मेरे को इंटीमेट कर दिया था। आपने तो भगवान के आदेश का सम्यक पालन किया है, क्योंकि आप उन्हीं के समान उदार भी हैं। यह मेरा कर्तव्य है कि आपको कुछ अर्पित करूं, किंतु मेरे पास जो कुछ भी है वह साधु पुरुषों के भोजन से बचा कुचा प्रसाद ही है। मैं आपको क्या दूं? चारों कुमारों। फिर कह रहे राजा ने आगे कहा, हे ब्राह्मणों, मेरा प्राण, पत्नी, बच्चे, घर, साथ सामान, मेरा जो कुछ भी है वो इस पृथ्वी का है। राजकोष से आप सबको अर्पित करता हूँ। ऐसी ऐसी बातें करनी शुरू करी थी। उससे पहले क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि पृथु महाराज कितना सम्मान दे रहे हैं ब्राह्मणों को, संगादि को। कह रहे हैं कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र केवल ब्राह्मणों की कृपा से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आप इतने श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, भगवान के भक्त हैं, साक्षात भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आप। तो केवल ब्राह्मण ही ऐसे हैं जो अपनी संपत्ति का भोग करते हैं और अपने कपड़े पहनते हैं और अपना ही धन दान में देते हैं। मतलब क्योंकि सब कुछ तो ब्राह्मणों को और सन्यासी को है संसार में, और ब्राह्मण और सन्यासी भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो क्षत्रिय जो इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय, जो राज्य कर रहे हैं, वो ब्राह्मणों के द्वारा दिया हुआ है। वैश्य जो जमीन पे खेती उगा रहे हैं वो ब्राह्मणों के द्वारा दी गई है, क्योंकि सब कुछ भगवान का है। ईशावास्यमिदं सर्वम, तो सब कुछ भगवान का है और भगवान के पुत्रों का है ना। विल ब्राह्मणों को मिल जाती है, वैष्णवों को मिल जाती है, तो सब कुछ ब्राह्मण वैष्णवों का है। तो जो भी हम कर रहे हैं, हम जो कपड़े भी पहन रहे हैं, वो सब आपके द्वारा दिए हुए। लेकिन आप जो कपड़े पहन रहे हो और आप जो भोग कर रहे हो वो आप ही का है। और हम कुछ आपको दे रहे हैं तो दे नहीं रहे, वास्तव में रिटर्न कर रहे हैं। जैसे कई बार हम डोनेट करते हैं, कुछ लोगों को लगता है मैंने दान किया, तो तामसिक, राजसिक, सात्विक दान होता है। लेकिन वास्तव में दान नहीं है ये। तो जो हमने लिया था, हम तो खाली आता है, तो जो भगवान से मिला हमने वापस रिटर्न किया। रखा इतना, उसमें से कुछ % रिटर्न किया। तो ये रिटर्न, इसको डोनेशन में लिखकर रिटर्न लिखना चाहिए। जैसे हम लोग इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं ना, उसको शब्द को रिटर्न लिखते हैं वहाँ पर, जबकि लिखना चाहिए डोनेशन को लिखना चाहिए रिटर्न। दैट मच अमाउंट ही रिटर्न रिसीव्ड विथ थैंक्स एंड इंटीमेटेड हिम टू गिव मोर। तो वास्तव में सब कुछ ब्राह्मणों का और वैष्णवों का है, और हम लोग उसको ऑक्यूपाई करके बैठे हैं और सोचते हैं कि मेरा है, और अहंकार में रहते हैं जीवन भर। और दान देने के बाद अलग ही अनर्थ शुरू हो जाते हैं कि मेरा नाम चलता रहे। और फिर पृथु महाराज ने आगे कहा कि जिन व्यक्तियों ने भगवान के संबंध में आत्म साक्षात्कार के पथ को बताकर अपार सेवा की हो और जिनकी व्याख्या पूर्ण विश्वास के समृद्धिक साक्ष्य के साथ हों, ऐसे महापुरुष को संतुष्ट करना जीवन का लक्ष्य है। फिर आगे बताते हैं, मोड़ा कहाँ था आपने? नहीं मिलता मुझे, जिसमें पृथु महाराज ने ये सारी बातें बताने के बाद बैठा। फिर उन्होंने कहा कि जिन घरों में, जैसे आज आप मेरे राज्य में आए हैं, लेकिन जिन घरों में आप जैसे संत नहीं पहुंचते, ऐसे घर वास्तव में सांप और बिच्छू के जैसे के रहने के स्थान है। और फिर
उनसे कहा कि आप जो हैं मुझे कुछ ज्ञान दें, और उसके बाद उन्होंने उनको बताना शुरू किया। समझ नहीं आ रहा कहाँ निशान करा। और उसके बाद जो उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया पृथु महाराज को, उन्होंने पूछा कि हम जैसे जो घरों में गृहस्थी में पड़े हैं, जिनका जीवन बड़ा अधम है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। तब उन्होंने शिक्षा दी कि किस प्रकार ऐसे व्यक्ति को जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहना चाहिए, अपनी इंद्रियों को जो है किस प्रकार उसको नियंत्रित रखना चाहिए, और किस प्रकार भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार उनकी स्तुति करने के बाद उन्होंने कहा, और ये सारी शिक्षा के बाद उन्होंने कुछ सुंदर सा ज्ञान दिया, और उसके बाद कहा कि आप जो हैं इन नियमों का पालन करें, निश्चित रूप से राजा आपका भला होगा। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। मेरे पास इंग्लिश में। तो इस प्रकार ये शिक्षा की बात हुई। इसके पीछे सारा टिक लगा हुआ है, इसके पीछे टिक लगाना शुरू किया था। तो इस प्रकार जो है राजा ने सारा ज्ञान दिया। अब एक चीज़ और पता चलती है विशेष इनके जीवन में, सनकादि ऋषि इसी प्रकार हर जगह जाकर भ्रमण करते थे और ज्ञान देते थे। लेकिन हमें ये भी पता चलता है कि सनकादि ऋषि जो हैं, जब सृष्टि ये रहते हैं ऊपर ब्रह्मा जी से नीचे वाले लोक में, और जब सृष्टि में प्रलय भी आते, कई बार ये उधर ही बैठे होते हैं, क्योंकि पानी जो है दूसरे तीसरे को छोड़कर नीचे तक भरा होता है सृष्टि का। ऐसे समय पे जो शेष हैं, उन शेष के पास जाते हैं और उनसे कथा सुनते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत में बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण के गुण असीमित हैं। असीमित गुणों का गुणगान ये शेष 1000 फनों से कब से कर रहे हैं? अनंत समय से। नाम भी खुद भी अनंत शेष है, और अनंत शेष होते हुए ये अनंत 1000 फनों से भगवान के अनंत गुणों का गुणगान कर रहे हैं। और आज तक उन्होंने रिपीट नहीं किया कोई गुण, आज तक कोई गुण को रिपीट नहीं किया, केवल गुणगान चलता जा रहा है। और उन अनंत शेष से जब ये सारी सृष्टि में कोई अवेलेबल नहीं होता, चारों कुमार जाके उनके पास बैठ जाते हैं और उनसे कथा सुनते हैं। तो शेष जो है भगवान का गुणगान करते हैं, चतुर्श्लोकित भी सुनाते हैं और गुणगान भी करते हैं। 4 श्लोक सुना के थोड़ी काम हुआ, 4 श्लोक सुनाए खत्म हो गया, लेकिन चतुर्श्लोकी के बाद श्रीमद् भागवतम की कथा करते हैं और बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम से ज़्यादा ऊंचा ग्रंथ कोई नहीं है। तो वो गुणगान जो सुनते हैं और फिर ये भ्रमण करते हैं और उसके बाद एक दूसरे को भी करते हैं। तो इनमें से क्या होता है कि चारों भाइयों में कोई एक व्यक्ति बैठ जाते व्यासासन पर, बाकी 3 कथा सुनते हैं। इस तरह का गुणगान सुनते आते हैं। और फिर श्रीमद् भागवतम में बताया कि किस प्रकार इन लोगों को जो हैं, जो नारद जी हैं, एक बार जब नारद जी मिलते हैं तो नारद जी से बातचीत होती है उनकी, और नारद जी बड़े परेशान होते हैं। जो हमने उस दिन कथा की थी भक्ति देवी की महात्मा में से, तो उसमें वो कहते हैं कि जब नारद जी से मिलती है भक्ति देवी यमुना के किनारे, खुद तो यंग होती है लेकिन बेटे जो हैं बूढ़े होते हैं। तो नारद जी तो कोशिश करते हैं, उनके कान में चारों वेद पढ़ते हैं, उपनिषद इतिहास सब सुनाते हैं, गीता भी बोलते हैं। वो थोड़ा सा उठते हैं फिर गिर जाते हैं, थोड़ा सा उठते हैं फिर बुढ़ा। तो समझ नहीं आता कि ग्रंथों का इन पर क्यों वो नहीं हो रहा, क्या प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा। तो इस प्रकार वो भ्रमण करते हैं, उसके फायदे के लिए हर जगह घूमते हैं, और फाइनली उनको सनत कुमार जी का दर्शन होता है, उनसे बात करते हैं। उनको कहते हैं सनत कुमार जी के पास जाओ। तो सनकादि ऋषि जो हैं ये मिलते हैं, तो वो उनको कहते हैं कि भगवान मैं आज बड़ा आश्चर्य में हो रहा कि मैं भक्ति देवी से मिला, और भक्ति देवी और उनके पुत्र तो ज्ञान और वैराग्य ये बिल्कुल अधेड़ उम्र के लग रहे थे, बहुत परेशान थे, दुखी थे। तो मैं उनके फायदे के लिए मैं आपके पास आया, मुझे बताएं आप कि उनका उद्धार कैसे होगा। तो सनकादि चारों ऋषि कहते हैं देखो ऐसा है, आपको याद है आपने ये कथा जो हमसे सुनने चाह रहे हो, जो मेरे से बात कर रहे हो, आपको तो श्रीमद् भागवतम की कथा की महिमा खूब मालूम है। आपने ये महिमा ब्रह्मा जी से सुनी थी, और ब्रह्मा जी से सुनने के बाद आपने ये कथा व्यास देव जी को बताई थी। याद करो भैया, व्यास देव जी को तुमने कथा कब सुनाई थी और क्यों सुनाई थी? क्योंकि व्यास देव जी
इतिहास, पुराण, उपनिषद, वेद इत्यादि लिखने के बाद संतुष्ट नहीं थे हृदय से। क्या थे? संतुष्ट नहीं थे बिल्कुल, इतना कुछ करने के बाद भी। तो फिर उन्होंने कहा फिर तुम्हें क्या भागवत की महिमा नहीं माना? कहते बट मैंने तो उनको 4 वेद, पुराण ये सब से सुनाए, भगवत गीता भी सुनाई। अब देखिए भगवान की कृपा देखिए, देखने में लग सकता है ये तो वही नारद मुनि है जो इतनी महिमा करके सुना के व्यास देव जी को बताया भाई तुमने इतने लिख दिए और भागवत नहीं सुनाया, भगवान की महिमा का गुणगान नहीं किया आपने, इसलिए तुम्हारे दिल में संतुष्टि। और अब यहाँ पर कथा में पता चल रहा है कि वो इस चीज़ को भूल गए, और जब भक्ति देवी की बात आई, उनको जागृत करने की बात आई, उनको युवा करने की बात आई, तो सारे ग्रंथ पढ़ दिए एक्सेप्ट भागवत। तो इससे पता चलता है संसार में भगवान की जो माया है ना, वो भक्तों के साथ भी लगी रहती है बार बार कथा करवाने के लिए, है ना। वो भी चाहती है कि कोई ना कोई कन्फ्यूज रहे हमेशा, कोई ना कोई प्रश्न पूछता रहे। कई बार हमारे भक्तों में प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी ऐसा क्यों और वैसा क्यों। तो कई बार लोग लग रहे हैं सुना हुआ यार ऐसे इतना सिंपल प्रश्न पूछ दिया। प्रश्न पूछने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो प्रश्न जो हम पूछते हैं वो पहले भी पूछे गए हैं, आगे पूछे जाएंगे, और हम भी कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सही उत्तर क्या है, फिर दोबारा से उत्तर सुनते हैं, फिर से कथा सुनते हैं। तो ये भी भागवतम की पार्ट ही है, आगे चल रही है। तुम नारद जी भूल गए, तो उनको कहा कि भैया भागवत से ऊंचा ग्रंथ नहीं है। सनकादिक ऋषि ने बताया, उन्होंने इतनी महिमा गाई भागवत की कि देखो जिस प्रकार एक पेड़ है, उस पेड़ की टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, लेकिन उस पूरे के पूरे पेड़ का जो असली फल है वो क्या है? उसका फल, जिसमें रस भी सब कुछ है। लेकिन आप सोचोगे कि मैं फल ना खाऊं, मैं टहनी को चूस लूं, पत्ते को चूस लूं, इसमें मीठा हुआ। कहते हो सकता है कि यहाँ से निकला हो, लेकिन मिठास फल में ही होगी। जिस प्रकार जो ईख है गन्ने की, उसकी जड़ से लेकर ऊपर तक चीज़ सारी ठीक है, सब में मिठास है, लेकिन वो शुगर नहीं है। शुगर एक अलग चीज़ हो गई, वो उससे बनी है, उसका फल है। उसी प्रकार ये सारे उपनिषद, पुराण, ये सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन इसका जो असली फल है वो क्या है? श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम को भी अगर शुकदेव जैसे शुक उस पर चोंच मार दे फल पर, तो उसकी मिठास और बढ़ जाती है। तो इस प्रकार जो ग्रंथ है ये बहुत महिमा मंडित है। तो तुमने क्या किया? तुमने उनको सिखाया नहीं, सुनाया नहीं। तो अब कहते तो फिर आप मुझे बताओ क्या है इसकी विधि? कहते मैं तुमसे सप्ताह विधि करूं, क्योंकि शुकदेव गोस्वामी को पता था और परीक्षित महाराज को भी 7 दिन का ही क्या मिला था? टाइम मिला था। तो इसलिए कलयुग के लोगों के पास ना इतना टाइम होगा, ना इनकी इतनी उम्र होगी, इनका चित्त भी बहुत क्या होगा? फ्लिकरिंग होगा, अभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ, किसी भी चीज़ में भक्ति पे, खासकर भक्ति जैसी चीज़ों पे तो इनका लगेगा ही नहीं। तो जब भक्ति जैसी चीज़ों पे नहीं लगेगा तो इनका फायदा कैसे होगा, इनका उद्धार कैसे होगा? तो फिर क्या हुआ? उन्होंने गुणगान शुरू किया श्रीमद् भागवतम का, सप्ताह विधि का, कि इसलिए सप्ताह विधि की बताई। लेकिन कहा कि सप्ताह विधि तो एक बहाना है, वास्तव में श्रीमद् भागवत कथा सुनाना है। पूरा जीवन श्रीमद् भागवतम सुनना, यह है नित्यम भागवत सेवा। भक्तों के लिए तो प्राण है। जैसे कोई व्यक्ति आईसीयू में हो तो वेंटिलेटर के बगैर नहीं जी पाता, उसी प्रकार भक्तों के लिए ये वेंटिलेटर के हिसाब से आईसीयू में पड़े। तो इस प्रकार उन्होंने बोलना शुरू किया। और फिर जब भागवत कथा कर रहे थे तो तुरंत क्या हुआ, वहां पर स्वयं श्रीमद् भागवत से ही भक्ति देवी प्रकट हो गई अपने पुत्रों के साथ। सारे के सारे लोग बड़े हैरान, नारद जी बड़े हैरान। और उस कथा को सुनने के बाद क्या हुआ, भक्ति देवी भी तो जवान थी और साथ में ज्ञान और वैराग्य भी युवा हो गए। कहा भागवत को सुनकर भागवत के से सब जवान हो गए, इनको भी ज्ञान मिल गया, इनको भी भक्ति मिल गई है ना, ज्ञान वैराग्य भी संतुष्ट हो गए। तो भक्ति देवी ने कहा फिर मैं रहूं कहाँ? सनकादि से पूछा। तो सनकादि ऋषि ने कहा देखो तुम भागवत से निकली हो, तुम हो तो भगवान है, जहाँ तुम उपस्थित हो उस हृदय में भगवान को आना ही पड़ेगा, इसलिए तुम भक्तों के हृदय में वास करो। और यही बोलकर नारद जी ने कहा था कि हे भक्ति देवी, मैं तुम्हें सबके कलयुग में सबके हृदय में क्या करूँगा?
स्थापित कर दूंगा। और जहाँ जहाँ पर भी भागवत का गुणगान हो रहा है, भागवत पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है, उन सबके हृदय में भक्ति आएगी ही आएगी। भक्ति आएगी तो ज्ञान वैराग्य भी आएगा ना? कौन सा श्लोक है वो? ज्ञान वैराग्य सेवा नहीं, जिसमें ये बोला गया हम भक्ति योगा जनित्याश वैराग्य। श्रीमद् भागवतम का जो पहले स्कंद दूसरे स्कंद का श्लोक है, जिसमें कहा गया वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनेश्वर। हाँ हाँ, तो उसमें बताया गया कि ज्ञान और वैराग्य भी उपस्थित हो जाता है। जन्यति आशु, तुरंत टाइम नहीं लगता। तो ये कहने के बाद भक्ति देवी संतुष्ट हुई, बच्चे भी जवान हो गए और अब वो भक्तों के हृदय में रहने लगे। तो ये बातचीत आगे चली रही थी, तो नारद जी ने जब भगवान सनकादि ऋषि से ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की और महिमा पूछना चाहा, ये और महिमा बताइए। तो उन्होंने महिमा बताना शुरू करी। कहते हैं महिमा छोड़ो, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। तो एक सुंदर कथा और सुनाई। उन्होंने कहा एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हुए, जिनकी पत्नी थी धुंधली। ये जो आत्मदेव थे बड़े सत्यनिष्ठ अच्छे ब्राह्मण थे, लेकिन जो धुंधली थी वो थोड़ी कंजूस, कृपण और लड़ाकू झगड़ालू टाइप की स्त्री थी। तो जो ये ब्राह्मण थे ये बड़े दुखी रहा करते थे, क्योंकि इनकी कोई संतान नहीं थी। किसी व्यक्ति की संतान ना हो, इतना मतलब समय हो जाए तो बड़ा दुखी परेशान हो जाता व्यक्ति। उम्र भी बढ़ रही थी, लेकिन पत्नी उतनी लड़ाकू झगड़ालू, तो परेशान रहते थे। तो एक दिन को लगा यार मैं बड़ा परेशान हूँ, दुखी हूँ, जंगलों में चले गए। वहां पर एक सन्यासी मिले और सन्यासी को पैरों में गिर गए कि भगवान मुझे तो आप ना एक संतान दीजिए, बस मैं ना बिना संतान के नहीं रह सकता। बिना संतान के जीवन जीना मतलब खोखला है। सब कुछ है मेरे पास, बंगला है, गाड़ी है, मोटर है, कार है, माँ भी, पत्नी भी है धुंधली जैसी, लेकिन संतान नहीं है। मेरा ऐश्वर्य कौन देखेगा? तो इस प्रकार बड़े दुखी थे, बहुत दुखी, रो रहे थे, पश्चाताप करते। कहते अगर आप मुझे बताओगे नहीं ना, मुझे दोगे नहीं संतान, तो मैं यहाँ आत्महत्या कर लूँगा, मैं घर ही नहीं जाऊँगा, मैं आपके चरण पकड़ा। कहता भाई चरण छोड़, मेरे क्या दिक्कत होगी? कहते देखो सब कर्मों का फल है, कर्मों से चीज़ें आती हैं। तुम बड़ा समझाया सन्यासी ने। कहते नहीं भैया मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी संतान नहीं है, मुझे संतान सुख चाहिए। कहते देखो एक वर्ष राजा सगर है ना, राजा अंग, उनकी भी संतान नहीं थी तो बड़े परेशान हुए जीवन भर। तो इसलिए इन संतान के चक्कर में मत पड़ो, आप एक काम करो, मैं भी सन्यासी हूँ ना, मेरी को संतान है क्या? मैं भी घर छोड़ भाग के रह रहा हूँ ना, मेरे प्यार पड़े हुए हो तुम, कितना बढ़िया चल रहा है, माला चल रही है, भजन चल रहा है, भोजन चल रहा है, आनंद में घूम रहा हूँ। सन्यासी वाला जीवन रो, इससे सुख ज्यादा है ही नहीं किसी में। लेकिन जितना भी समझाया वो आत्मदेव ब्राह्मण समझ नहीं आया। कितने समझाओ कि नहीं समझ। कहता नहीं भैया मुझे संतान तो चाहिए, वे ब्राह्मण देव, ये सन्यासी, मुझे संतान चाहिए। कहते देखो चित्रकेतु नाम के भी राजा हुए, 1 करोड़ पत्नियां थी उनकी, लेकिन उनको भी संतान का सुख नहीं था। किनके पास गए वो? हाँ, नारद जी थे और अंगिरा ऋषि थे। उनके भी पैर पड़ गए वो, उन्होंने भी बहुत मांगा, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। कहते भाई तू ये पकड़, बहुत परेशान करने में, कहते तेरा सुख नहीं है, लेकिन अगर है तो ना तेरे हर्ष और शोक का कारण बनेगा। कहता किसी का भी कारण बने भाई, 1 करोड़ पत्नी है, एक भी संतान नहीं है, हो तो जाए। उससे पूछो जिसकी संतान ना हो पत्नी होने के बावजूद। कहते देखो भैया अगर उन्होंने लिया, संतान हुई तो पूरे राज्य में खुशियां हो गई। 99,99,999 पत्नियां जो हैं उनको उसने छोड़ दिया, मतलब उनको नेगलेक्ट करने लगा। एक से सुखी था, एक से खुश था, उसी के इर्द गिर्द घूमता जिसकी संतान। उन्होंने क्या किया, आपस में मीटिंग करी और बच्चे को जहर देकर मार दिया। तो हर्ष हुआ उसके पैदा होने पे और शोक हुआ उसके मरने पे। तो कहता फिर उसके दिल में जो कष्ट हुआ ना, वो उससे पहले से ज़्यादा कष्ट था। कब से? जब संतान नहीं थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरी तरह सन्यासी रहो, कमंडलू उठाओ और निकल पड़ो।
तुम्हारा भी टाइम हो गया संन्यास लेने का, चलो। कहते भगवान बस ये सब मत बोलो, अगर तुमने मुझे संतान नहीं दी मैं आज ही आत्महत्या कर लूँगा, आज ही आत्महत्या कर लूँगा। कहते यार आत्महत्या मत करो, क्या करूँ मैं, ये तो मान नहीं रहा। कहते तुम्हारे कर्मों में भी नहीं लिखा, क्या करूँ। कहते चल फिर भी देता हूँ, चल। कहते ये पकड़ो फल, ये फल जो है लेके जाओ, और ये फल किसको खिलाना, अपनी पत्नी धुंधली को खिला देना। ठीक है जी, नाम थोड़ा अच्छा लग रहा है धुंधली। तो धुंधली को खिला देना। वो गया घर खुश होता हुआ, सुनो जी सुनो सुनो इधर आओ। कहते क्या, आज मुझे सन्यासी ने फल दिया है, अब हमारे घर में निश्चित रूप से संतान होगी। कहते वो बड़ी खुश हो गई, अच्छा। कहते हाँ। कहते लेकिन साधु ने, सन्यासी ने एक बात बोली है। कहते क्या। कहते तुम्हारी पत्नी को सत्य का पालन करना पड़ेगा 1 साल तक, पवित्रता का पालन करने पड़ेगा, दया का और दान करना पड़ेगा, ये सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो है इन सब चीज़ों का पालन करना पड़ेगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा, और दिन में 1 ही बार खाना पड़ेगा, और बाकी कंदमूल और फल खाने। ये पकड़ो सेब, तुम्हारे लिए लाया हूं। इतने समय से संतान नहीं थी हमारी, अब संतान होगी। धुंधली ने कहा अच्छा। वो कमरे में बैठ गई, कहते क्या करूं क्या करूं क्या ना करूं, खाऊं ना खाऊं, बड़ी परेशान। कहती हाँ दिन में 1 बार खाना पड़ेगा, इससे तो कमजोर हो जाऊंगी, है कि नहीं। मेरी फिगर जो है उसमें झुर्रियाँ आ जाएंगी, है कि नहीं। और कल को अगर मेरे पेट में गर्भवती हो गई, हाँ कैसे लगूंगी इतने मोटे पेट के साथ में। मैं तो नहीं, भाई मेरे बस की नहीं है। ऊपर से सत्य पवित्रता, ये क्या क्या बता दिए नहीं, इतने खतरनाक। मैं इतनी खतरनाक झगड़ालू कृपालू हर तरह की थी मैं, मेरे से तो होगा नहीं ये। तो बड़ी परेशान रहने लगी फल लेकर। एक दिन अचानक उसकी बहन मिलने आई दूर से उससे। बहन मिलने आई तो उसने कहा बहन मैं तुझसे एक बात करना चाहती हूँ। कहती क्या। कहती देख ऐसा है, मेरे हस्बैंड कहीं साधु सन्यासी को पकड़ के एक फल ले आए, और उसने बोल दिया ये सब नियम पालन करने पड़ेंगे और ये खाना पड़ेगा तो संतान हो जाएंगे। मैं क्या करूँ, बड़ी परेशान हूँ, और मेरे बस की नहीं है, और मैं इतने नियम पालन नहीं कर सकती। उसने कहा देख मेरी बहन, अभी अभी मुझे भी गर्भ ठहरा है, तो तू क्या कर, तू शांत रह। मैं क्या करूँगी, जो मेरा गर्भ है जैसी संतान होगी मैं वो संतान तुझे लाकर दे दूँगी। अपने पति से मैं पहले डिस्कस कर लूँगी, वैसे हमारी और भी संतानें हैं, तो एक आदमी तो चले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं अपने पति से बात करूँगी। अच्छा एक काम तुझे करना पड़ेगा, हमारा ना आर्थिक दृष्टि से हाथ तंग है, तो तू क्या करियो मेरे पति को बताने के लिए थोड़ा धन दे दियो उसको, तो मेरे पति मान जाएंगे संतान देने में। और मैं क्या करूँगी, मैं तेरे घर आया करूँगी, क्योंकि दूध तो मेरे आएगा संतान स्तन पे, तो मैं तेरे घर आ जाया करूँगी, स्तनपान करा दिया करूँगी बच्चे को आके। और तू एक काम कर, ये फल फूल ना तू इधर उधर कर दे। तो ठीक है, आइडिया पसंद आ गया मेरे को। इससे मेरी फिगर भी मेंटेन रहेगी, मेरे को तपस्या भी नहीं करनी पड़ेगी, 1 टाइम की जगह 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम खाती रहूँगी। और बस फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इसने क्या करा, धुंधली ने इसने सेब लिया और गाय को खिला दिया। धुंधली ने सेब गाय को खिला दिया, और इधर से टाइम बीतने लगा, और उसका गर्भ जो है बड़ा होता गया। और जैसे पूरा हुआ तो उसने तो शोर मचा दी, मेरा गर्भ गिर गया अपने घर में, आसपास पड़ोसी में भी, ताकि किसी को लगे ना। इधर जो है वो संतान हुई, वो जाके बहन को दे दी, और बहन को ये भी बोला था कि देख तू भी ना कुछ पेट में तकिया तुकिया डालकर ड्रामा करती रही हो कि तेरे को गर्भ ठहरा हुआ है। वो एक्टिंग करती रहती, पिल्लो बढ़ाती गई जैसे टाइम बढ़ता गया। और क्या कहते हैं, अचानक जो है एक दिन वहाँ से लेकर
संतान यहाँ दे दी और अपना घोषणा कर दी मेरी संतान गिर गई, मृत्यु हो गई उसकी। पति को पैसे मिल गए, उसने कहा ठीक है तू जा। अब उसने क्या करा, अपने पति को बोला, पति बड़ा खुश, मेरे घर में संतान हुई है, मेरे घर में संतान हुई है। लेकिन उसने कहा देखो जी मेरे स्तनों में दूध नहीं आ रहा, तो मैं अपनी बहन को बुला लूँ, क्योंकि उसकी भी संतान जो है ना वो बट वो आके मदद करेगी। कहते हाँ कोई दिक्कत नहीं, बुला लो। तो उसकी बहन आती थी घर में और दूध पिलाती थी। तो ये कहाँ तो इस तरह का था। अब क्या हुआ, 3 महीने बाद इधर गाय को भी बछड़ा हो गया। लेकिन बछड़ा नहीं था, वो फुल फ्लेजेड एक लड़का था। बस क्योंकि गाय के गर्भ से निकला था तो उसके कान जो हैं इतने बड़े बड़े थे, बाकी पूरा लड़का था, देखने में सुंदर, सुशील, तेजस्वी, बिल्कुल ठीक। क्योंकि गाय के गर्भ से तो दुनिया को लगा गाय के गर्भ से लड़का पैदा हुआ, सब दुनिया आगे देखने के लिए। और आत्मदेव ब्राह्मण ने अपने इस बेटे का नाम जो अपना हुआ था धुंधली से, नकली टाइप में, उसका तो रखा धुंधकारी। और जो ये गाय से हुआ था उसका रखा गोकर्ण। गाय से पैदा हुआ, कान कैसे, गोकर्ण जैसे, गाय के कान जैसे, तो उसका नाम गोकर्ण रखा। अब जब ये बच्चे बढ़ने लगे तो जो धुंधकारी था ये वास्तव में इसने धुन धुन कर दी बड़े होते ही। इसने क्या किया, इसने अपने पिता को परेशान करना शुरू कर दिया, माता को परेशान करना शुरू कर दिया। ये जब खेलता था बचपन में ये सबको मारता था, पीटता था, नाले में फेंक देता था, घर में आग लगा देते खेल खेल में। घर कैसे होते थे, घास फूस के होते थे, जाके आग लगाया था, हाहाकार मचा दिया छोटे से बच्चे ने। घर वाले बड़े परेशान, क्या पैदा कर दिया, क्या खा लिया, क्या निकाल दिया, क्या समझ नहीं आया, बड़े परेशान हो गए। आत्मदेव को शिकायतें, उसको लगा मैं कहाँ जाऊँ, ये तो असुर पैदा हो गया हमारे घर में। फिर उसको बात याद आई सन्यासी की, भाई सुख लिखा नहीं तेरे दिमाग में, उसमें तो पुत्र का। ओहो, बड़ा परेशान हुआ, दुखी हुआ, रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, हर बात पैसे मांगे, कुछ करे। उसने कहा भाई तो चल मैं जा रहा हूँ, घर छोड़ के चले। कौन, आत्मदेव ब्राह्मण। और आत्मदेव ब्राह्मण चले गए और उन्होंने क्या करा, अपना टाइम पूरा हुआ, भक्ति करते हुए निकल गए वो। इधर से बची कौन, धुंधली। अब धुंधली कैसे बच जाएगी, क्योंकि सारा काम तो उसने उल्टा सीधा किया था। तो धुंधली जो है अब उसने उसके बाल पकड़ लिए, ऐसे दे, बता मेरे बाप ने पैसा कहाँ छुपाया है। सारे के साथ अपने खर्च करती रहती है। उसको पीटना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, हाहाकार मचा दिया घर में। वो धुंधकारी ने खूब जो है उल्टा सीधा सुनाया अपनी माँ को। और धुंधली को भी याद आने लगा, क्या निकाल दिया, क्या कर दिया, कैसे ले आई इसको यहाँ पर, ये तो हमारा जान को आफत पड़ गई इसकी। एक दिन रात को उठी धुंधली, परेशान दुखी, बाहर भागी, धड़ाम से कुएं में गिर गई, खत्म। धुंधली गई, मर गई धुंधली। ओह, अब ये बचा अकेला धुंधकारी। धुंधकारी हो गया, चोर लुटेरा। इसने 5 वैश्याओं के चक्कर में आ गए, एक भी नहीं। अजामिल कितने में आया था, ये 5 में आया, तो 5 गुना खतरनाक हो जाता। तो 5 वैश्याओं के चक्कर में आ गया। और वैश्याएं सेटिस्फाई कैसे होती हैं, उसको तो पैसा दो जितना देना है, उनको सोना लाओ, जेवरात लाओ। तो जो हुआ क्या, ये 5 वैश्याएं उससे शादी भी कर ली इसने। और अब 5 वैश्याओं के साथ रहता था। वो रोज इसको बोलती, जाओ कुछ लाओ, मेरे को क्या दोगे, मुझे क्या दोगे, तभी मेरे पास आना, ये और वो। इसने एक दिन क्या करा, बड़ा लंबा हाथ मारा, राजा के यहाँ चोरी कर दी। खूब लंबा छोड़ा सामान है, कुछ हाथ के, कान के गहने सबको दे दी। बड़ी खुश हुई पत्नियां इसकी वैश्याएं जो थी, बहुत खुश हुई। वो तो सो गया, अचानक बात करने लगी, मेरी बहन बात तो सुनो। इसने राजा के यहाँ हाथ मारा है और राजा के सैनिक इसको ढूंढ रहे होंगे। किसी दिन तलाशी लेते लेते अगर यहाँ पहुंच गए और हम लोगों को देख लिया धोने सोने के साथ इधर, इसको तो मारेंगे ही मारेंगे, साथ में हम भी जाएंगे। वो तो क्या करें, कहते देखो सामान तो आ गया है, कुछ छुपा लेते हैं, बाकी इसमें तो मरना ही मरना गारंटी है, वहाँ सीसीटीवी में आ गया होगा है ना, तो ये तो जाएगा। तो क्या करते, इसको मार देते हैं। ओह, 5 ने कहा ठीक है, सहमति बन गई पंचायत की। और क्या हुआ, इन
पत्नियों ने, वैश्यों ने क्या करा, रात को सोते हुए धुंधकारी के हाथ पैर बांध दिए और अग्नि उठा ली, लकड़ी से पीटना शुरू कर दिया। धड़ वो चिल्लाए, अंगुली के जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डाल दिए। वो मरे ही ना, वो सर फोड़े, कहीं से खून निकला, फिर कर हारा, कहते अरे मरा नहीं, और मारो, कितना ही मारा उसको। फाइनली गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद के गड्ढे में डाल दी, ऊपर से मिट्टी डाल दी। चलो जी गया। कहानी यहां खत्म नहीं हुई। बड़ा दर्दनाक मृत्यु थी। वो धुंधकारी प्रेत बन गया। वो प्रेत बन गया, मर गया था। और इधर से क्या हुआ, गोकर्ण ने बेचारा जो था, बड़ा अच्छा ग्रंथों का अध्ययन सब कुछ करके ना, वो चला गया तीर्थों पर। वो तीर्थों पर गया हुआ था, अचानक कहीं से मैसेज मिला, भाई तुम्हारे भाई भी था ना एक? कहते हाँ हाँ, तुम्हारे पिता तो पहले चले गए थे, और तुम्हारा जो भाई है धुंधकारी, उसकी पत्नी ने मतलब कुछ ऐसा था, वो भी मर गया। वो उसको अच्छा, तो धुंधकारी उसने गोकर्ण ने क्या किया, जहां भी तीर्थों में जा रहा था उसके नाम का श्राद्ध इत्यादि करा देता धुंधकारी के नाम का। चल भाई ठीक है, हमारा तो यहाँ बैठे थे, इधर भी करवा दो, जहाँ जाऊँगा। सारे भ्रमण करते हुए एक दिन वापस गांव आ गए। गांव आए, सब शांति थी, सब कुछ ठीक था। एक दिन रात को सो रहे थे, अचानक सामने क्या हुआ, क्या दिखाई दिया, सांड, कभी हाथी, कभी शेर, एक ही आदमी बाल बाल रूप लेकर बोलता, कभी इंद्र। कहते क्या हो रहा है मेरे साथ, एक ही आदमी इतनी रूप लेकर आ रहा है। उठ गए, ऐसे डरते तो थे नहीं, गोकर्ण तो भक्त थे। उठे, उन्होंने पूछा भाई तुम कौन हो, क्यों मुझे इस तरह से परेशान कर रहे? कहते भैया मैं धुंधकारी हूं, तुम्हारा भाई, तो तुम ये रूप क्या बनाए? कहते मेरी 5 वैश्या पत्नी थी, धन के लालच में, अपने को बचाने के चक्कर में उन्होंने मुझे बहुत दर्दनाक मृत्यु दे दी, मुझे मार दिया और मेरे मुंह में जलते अंगारे छोड़े, जमीन के अंदर डाल दिया, और अब मैं जो हूं प्रेत योनि में चला गया। समय रहते मेरी पहले मृत्यु कर दी लोगों ने, इसलिए जो है मैं परेशान हूं, दुखी हूं, हर जगह घूम रहा हूं, मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत कष्ट है इस प्रेत योनि में। उसने कहा अच्छा, तो कहते ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूं कुछ। और उसके बाद गोकर्ण ने क्या किया, भगवत कथा का आयोजन किया। उसका भी कारण क्या था, जब उसने पूछा हर जगह से, ब्राह्मणों से पूछा कि क्या करना चाहिए मुझे अपने भाई को प्रेत योनि से बचाने के लिए, तो सबने कहा भाई तुम एक काम करो, कैसे बचाओगे, क्या करोगे? तुम काम करो, तुम सूर्य नारायण के पास जाओ, सूर्य की उपासना करो, वो तुम्हें रास्ता देंगे। तुमने घोर तपस्या करी, अपने वेद से तुरंत सूर्य को रोक दिया। सूर्य नारायण उपस्थित हुए, उनको प्रणाम किया, उनको कहा मेरा भाई ऐसे ऐसे प्रेत योनि में, और समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि मैं जब तीर्थों में था तो मैंने इसका हर जगह श्राद्ध किया, मैंने हर जगह श्राद्ध किया, पूजन किया इसका, उसके बावजूद प्रेत योनि में क्यों है? सूर्यनारायण ने कहा देखो ये इतना पापी था, इतना पापी था ये, कि इसका इन श्राद्धों से मुक्ति होने वाली नहीं है। तुम तो क्या करो, इसके लिए श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करो, श्रीमद् भागवत कथा करो, उसका समापन करो, उससे ये मुक्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो गोकर्ण ने कहा ठीक है, कि तुम मैं भागवत कथा करूंगा। भागवत कथा की अनाउंसमेंट कर दी कि मैं जो है भागवत कथा करने जा रहा हूं। गांव के लूड़े लंगड़े अंधे टेढ़े मेढ़े जितने तरह के लोग थे, गरीब धनी, जैसे भी लोग जो भी थे, सारे के सारों को जैसे पता चला कि गोकर्ण कथा करने वाले, क्योंकि गोकर्ण का बड़ा मान सम्मान था, बड़े अच्छी बात, सारा गांव इकट्ठा हो गया कथा सुनने के लिए। सारा का सारा गांव इकट्ठा हो गया।
अब जो ये धुंधकारी था, जो प्रेत योनि में था, ये भी भटक रहा था, हवा में था ही, अभी कहाँ से सुने कथा। तो क्या हुआ, साथ में एक बांस था, लंबा बांस। उस बांस में 7 गांठें थी। गांठ समझते हैं, जो उसका उभरा हुआ एरिया होता है, जो जॉइंट काइंड, उसके 7 थी। तो धुंधकारी कहाँ बैठता भाई, पब्लिक में तो बैठ नहीं सकता था, और किसी के अंदर आता तो वो नहीं सुन पाता, प्रेतात्मा। तो क्या वो बांस के अंदर घुस गया, हवा रूप में बांस में चला गया। अब गोकर्ण ने कथा शुरू करी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथा शुरू हुई श्रीमद् भागवतम की। पहले दिन की कथा खत्म करी, कथा सायंकाल खत्म हुई। जैसी कथा खत्म हुई तो ब्लास्ट हुआ, ठाम। सबने कहा आवाज कहाँ से आ गया, कोई आतंकवादी तो नहीं आ गया। तो क्या देखते हैं, जो बांस था उसमें से एक गांठ अपने फट गई, उसमें से आवाज आई। सब बड़े आश्चर्य, क्या हुआ, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अगले दिन फिर कथा शुरू हुई, सुबह सायंकाल तक कथा चली, खूब आनंद उठाए लोगों ने। दूसरे दिन क्या हुआ, शाम हुई, शाम को फिर से क्या हुआ, पटाखा बजा, ठाम, दूसरी गांठ फूट गई। फिर तीसरे दिन तीसरी गांठ, चौथी गांठ, पांचवी, छठी, सातवीं गांठ आखिरी दिन ठाक करके फूट गई। और जैसी फूटी, बड़े सुंदर रूप में वो धुंधकारी बाहर निकले और श्रीमद् भागवतम का गुणगान किया, जीवन के लक्ष्य का गुणगान किया, और बताया कि किस प्रकार ये देह है हमारा, जो जिसकी 3 गति है। या तो इसको जमीन में दबा दो तो ये कीड़ों का भोजन बन जाता है, इसको अगर पक्षियों पर डाल दो तो ये मल का रूप ले लेता है, और अगर इसको अग्नि दे दो तो ये राख भस्म बन जाता है। तो जब शरीर की 3 गति ये है और ये इतना कम समय के लिए होता है, इतना अस्थाई है, तो क्यों ना हम इस अस्थाई शरीर का इस्तेमाल उस स्थायी चिन्मय जगत को, उस कृष्ण को प्राप्त करने के लिए लगा दें, जो हम सबके परोपकारी हैं, जो हम सबके ऊपर करते हैं। इस शरीर की गति बता दी उन्होंने। तो इस प्रकार उन्होंने बोला कि भाई देह का तो कुछ है ही नहीं, ये तो टेम्परेरी है, तुरंत इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए भगवान की भगवत भक्ति में। इस तरह से गुणगान किया श्रीमद् भागवतम का, और अचानक उसी समय एक सुंदर सा रथ उतरता है और धुंधकारी के लिए बोलता, आइए महाराज बैठिए रथ में, वैकुंठ जाना है, गोलोक। तो जैसे रथ उनको लेके जाने लगता है तो गोकर्ण कहते हैं, रुको रुको, इधर तो इतने सारे लोग बैठे हैं, कथा सबने सुनी है, तो खाली धुंधकारी को क्यों ले जा रहे? तो जो पार्षद आए थे रथ के साथ, उन्होंने कहा, गोकर्ण जी प्रणाम, आपने बड़ी सुंदर कथा की। धुंधकारी को इसलिए लेके जा रहे हैं बिकॉज धुंधकारी heard this message of भागवतम with rapt attention। इन्होंने श्रीमद् भागवतम का कथा श्रवण पूरे मनोयोग के साथ सुना है, सुनने के साथ साथ उन कथाओं का मनन किया है, और मनन करते हुए कथा सुनने से, पूरे का पूरे मनोयोग से सुनने से, ध्यान चित्त सुनने से, एकाग्र चित्त सुनने से इनको कथा का पूरा फल प्राप्त हुआ है। इसलिए इनके रथ की बुकिंग हुई थी, इसलिए हमारे यही जाएंगे बस। कितनी देर बाकी लोग, इन्होंने सबने सुनी कथा, कहते हाँ ये लोग भी उपस्थित थे, बट क्या था, कभी इनके कुकर की सीटी बज रही थी, कभी बच्चे को ध्यान में था कि बच्चा आया नहीं आया,
कभी मोबाइल बज रहा था इनका, इनका ध्यान नहीं था कथा में, और जो सुन भी रहे थे तो मनन नहीं कर रहे थे, डेविएटेड थे, डिस्ट्रैक्टेड थे। सबकी बातचीत हो रही, आज कौन सा पटाखा बजेगा, बम बम हैं, आज प्रसाद में क्या बनाओगे भागवतम के बाद, इस पे चर्चा हो रही थी, मनन इस पे चल रहा था, तो इसलिए इनको नहीं ले जा रहे। अब ये बोल के उनको ले गए। अब वो करने का, भैया बताओ क्या करना है। सब पैर पड़ गए, महाराज दोबारा सुनो, महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई, 7 दिन आपने सुनाई, उसके बावजूद ही हम लोग ध्यान से नहीं सुन पाए और बड़ी दिक्कत हो गया, प्लीज दोबारा सुनाओ। तो हम मनो से सुनेंगे। गोकर्ण ने दोबारा कथा सुनी। अब इन लोगों ने आपसे सुनी कि ध्यान ना इधर ना उधर, और मनोयोग के साथ मनन करते हुए जिस दिन कथा समाप्त हुई उस दिन तुरंत साक्षात भगवान प्रकट हो गए अपने कई पार्षदों के साथ। गुणगान हुआ कथा का, गोकर्ण का, सबका, और फिर सारे लोग जो थे उनको ले, कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा सबको लेकर कहते चलो भाई तुम भी गोलोक चलो। सबने कथा सुन ली तो उनको भी लेकर चले। तो इस प्रकार सनकादि ऋषि ने नारद मुनि को एक कथा सुनाई और इसकी महिमा सुनी, इसका महात्म्य सुनाया श्रीमद् भागवतम का, और कहा कि श्रीमद् भागवतम अगर किसी ने भारतवर्ष में रहकर नहीं सुना तो उससे ज्यादा निकृष्ट पशुवत जीवन कोई हो ही नहीं सकता। भागवत का ग्रंथ अगर किसी के घर में नहीं है तो ऐसा वो घर जो है समझ शमशान के बराबर है। अगर एक श्लोक की चौथी लाइन में उसके घर पे लिखी हुई मिले तो उसके घर में हर तरह की ऑस्पिशियसनेस रहती है, देवगण सब कुछ उपस्थित रहता है। तो इतनी महिमा गुणगान गई। तो इस तरह श्रीमद् भागवतम गुणगान है सनकादि ऋषि। तो ये सनकादि ऋषि जो हैं नारद जी को पूरा ज्ञान देते हैं और नारद जी खूब आनंद में उठते हैं। लेकिन नारद जी को बता दें तुमने भी ये ज्ञान उनको दिया था व्यास देव जी को, भूलो मत, इससे ऊंचा कोई ग्रंथ नहीं है, इससे ऊंचा कोई कथा नहीं है, इससे ऊंचा कोई पूरे के पूरे शास्त्रों का 4 वेद 18 पुराण 108 उपनिषद और जितने भी उपनिषद 108 भी नहीं, उससे ज्यादा उपनिषद थे, चाहे वो अर्णक हो, ब्राह्मण्य हो, और ये जो जितने उपनिषद हैं इन सब के अंदर जो कथाएं दी हैं, जो पौराणिक हैं, जो पुराण इत्यादि, इन सब का निचोड़ श्रीमद् भागवतम में। इसलिए इससे ऊंचा ग्रंथ नहीं, इससे ऊंची गति नहीं। साक्षात भगवान कृष्ण के जाने के बाद धर्म आदि भी सह, धर्म ज्ञान आदि भी सह, जब भगवान चले गए तो उनके साथ ही सारे लोग चले गए, ज्ञान धर्म इत्यादि सब चले गए। लेकिन अब जब सब चले गए तो कलयुग में उद्धार कैसे होगा, लोगों को फायदा कैसे होगा? तो फिर क्या कहा कि श्रीमद् भागवतम के रूप में भगवान ने स्वयं अपने को उपस्थित कर दिया। ये जो है टॉर्च का काम करेगा इस कलयुग में, अंधेरे में लोगों को वो दिखाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए। तो श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ है और ये ग्रंथ हम लोगों को प्राप्त हुआ। शेष नागी ने सनचार्य को सुनाया और ये हर बार सुनते रहते हैं, आपस में भी कथा करते रहते हैं। इनका हमेशा लगा रहता है इस तरह से, क्योंकि श्रवण कीर्तन इत्यादि में आनंद लेते रहते हैं। और जब ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में भी आते हैं तो ब्रह्मा जी से भी सुनते हैं। इसके बाद भी ब्रह्मा जी का दिन बीतता है तो भी खाली टाइम है तो सुनते रहते हैं कथा। फिर नारद जी को सुनाया, नारद जी ने उनसे भी सुना, ब्रह्मा जी से भी सुना, सनत कुमार जी से सुना, और उसके बाद व्यासदेव जी को सुनाया, व्यासदेव जी ने आगे सुनाया। तो ये ग्रंथ इस प्रकार हमको नीचे मिल रहा है। तो मुख्यतः सनत कुमार आदि चारों ब्रदर ये सुनते हैं, आप लोग डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। तो इन कथाओं से सनकादि ऋषि के जीवन से भी समझ को आता है कि किस प्रकार एक तो अपनी योगिक शक्ति के द्वारा अपने को बाल्यकाल में रखा हुआ है, 5 साल की उम्र के छोटे शिशु। और ये छोटे शिशु जब एक बार भगवान की भी जो इच्छा हुई युद्ध करने की, लड़ाई करने की, हाथ की खुजली मिटाने की, तो इन 4 ऋषियों को इस्तेमाल किया। जब भगवान के चरणों की तुलसी की गंध उनके नासिका में प्रवेश की तो ये चल पड़े वैकुंठ में भगवान का दर्शन करने के। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 4 5 6 द्वार पार कर लिए और 7वें में कौन मिले? जय और विजय। जय विजय मिले। उन्होंने चारों को रोक दिया, चारों ऋषियों को। और चारों ऋषियों को रोकने के बाद उनको ठीक नहीं लगे कि तुम यहाँ रहने लायक नहीं, भेद बुद्धि,
यहाँ पर रहकर भी ये कौन बड़ा कौन छोटा कौन, कपड़े पहने नहीं पहने, ये क्या मतलब भाई तुम्हारा? और इस प्रकार कहा कि तुम यहाँ रहने लायक नहीं। काम क्रोध लोभ के कहते तुम्हारे इस प्रकार रूप होंगे, तुम जाओ तीनों आसुरी परिवार में जन्म लो। तीनों को, उन दोनों को, दोनों भाइयों को, थोड़े दोनों जय और विजय को नीचे आना पड़ा। उससे पहले भगवान विष्णु रास्ते में आगे उन्होंने सनकादि ऋषि का गुणगान किया, उनको कहा क्षमा कर दो, मेरे द्वारपाल हैं, मुझे बताइए क्या करना है। कहते अब तो हो गया जो होना था। तो इस प्रकार भगवत इच्छा से ही 4 कुमार ऊपर आए, भगवत इच्छा से ही जय विजय ने रोका, भगवत इच्छा से ही इन दोनों को 3 बार इस संसार में आकर आसुरी रूप में आना पड़ा। कौन थे वो लोग? पहले हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में, जिसमें भगवान ने वराह रूप में आकर हिरणाक्ष का वध किया और नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप का वध किया। फिर यही दोनों अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में आते हैं और भगवान राम और लक्ष्मण के रूप में आकर उनका वध करते हैं। भगवान ने कहा कि बुरा ना मानो, अगर तुम्हें शाप मिल भी गया तो मैं आऊंगा तुम्हारा उद्धार करने। और तीसरे अवतार में दंत वक्र और शिशुपाल, बचपन से पैदा होते ही ABCD ना सीखी, क्या सीखी? केवल गालियां सीखी। भगवान के रिश्ते में कुछ लगते थे ना, उनकी माँ ने कहा बेटा बहुत गाली देते हैं, तुम्हें समझ नहीं आया, कहाँ से सीख के आए हैं लोग, बेटे को माफ कर देना। तो कृष्ण ने कहा जिस दिन एक दिन में 100 पूरी हो जाएंगे ना, उसी दिन मारूंगा। हाँ इतनी तो नहीं देगा, उसको बोल के रखूंगे बेटा 50 दे 75 दे, अगले दिन पूरी ना करे। हुआ क्या? जब यज्ञ में भगवान कृष्ण को अग्रज बनाया गया, सबसे मुख्य, तो ये लोग भी वहीं थे। इन्होंने गाली देना शुरू कर, तुम ये और तुम वो और तुम यहाँ छुप गए, तुम रन छोड़ गए, तुम ये हो, बड़ा कुछ बोलना शुरू करे। भगवान मुस्कुराते रहे, आसपास देखते रहे और मन ही मन गिनती करते रहे, 47, 48, 49, 50। आखिरी गालियाँ उन्होंने थोड़ी तेज बोलना शुरू कर दी। इन्होंने भी काउंटिंग तेज बढ़ा दी, 98, 99, मैं नहीं डरता तुमसे, तुम जियो 100 सेंचुरी हो गई। और यहाँ से सुदर्शन चक्र निकाला और तुरंत खत्म कर। तो इन दोनों की गलती निकाला। तो इन 4 कुमारों की कृपा से हम लोगों को भगवान की सुंदर लीलाएं सुनने को मिली, चाहे भागवत का महात्म्य हो, पृथ्वी महाराज के सुंदर उपदेशों में इस्तेमाल किया हो, या फिर नारद जी के द्वारा ये सब ज्ञान प्राप्त हुआ हो, या फिर भगवान को अपने हाथ की खुजली दूर करने के लिए भी इन 4 का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसकी वजह से ये लोग 3 आसुरी योनि में आकर भगवान के लिए अवतार लेने का एक माध्यम बने। नहीं तो क्यों आएंगे भाई? वृंदावन तज्जम पादेकम न गच्छति, भगवान अपना धाम छोड़ के आने नहीं चाहते, लेकिन अपने भक्तों की मदद से, अपने भक्तों का इस्तेमाल कर कर वो आते हैं। कोई लोग कह सकते देखो जी वैसे तो भक्तों में कोई अवगुण नहीं होता, तो यहाँ पर देखिए उन्होंने श्राप दे दिया अननेसेसरली, या जय विजय जो थे उन्होंने ऐसा कर दिया। तो ये भगवान की लीलाओं को पूरा सुंदर करने के लिए या भगवान के अवतार लेने के लिए चीज़ें दिखाई जाती हैं। भक्तों में कोई अवगुण नहीं होता, और अगर वो अवगुण कोई कथा में दिखाई भी दे रहा है तो वो इसलिए हो रहा है ताकि उससे हम शिक्षा ले सकें और भगवान की लीला को पूर्ण करने के लिए होता है। इस प्रकार सनकादि ऋषि जो हैं 4 कुमार आज भी पूरे संसार में भ्रमण कर रहे हैं, आज भी कथा सुना रहे हैं, या जहाँ हो रही है वहाँ सुनते हैं। तो इस प्रकार वो अपने जीवन में तो आनंद उठा रहे हैं, और हम जैसे भक्तों को चाहिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं कि इनकी कथाओं से, इनके जीवन चरित्र से सीखें किस प्रकार हमें एक अच्छा भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। जो गृहस्थ जीवन में हैं उन्हें भी चाहिए उस संतों का, सन्यासियों का, भक्तों का गुणगान करें, उनकी सेवा करें। जैसे पृथु महाराज ने उनके चरणों को धुलाकर आसन दिया, सब कुछ किया, और अपने सर पर जल छिड़का, उनका मान सम्मान किया सनकादि ऋषि इत्यादि का, और उनको कहा कि सब कुछ तुम्हारा है, हम तो सब कुछ उधार लेके बैठे हैं, सब कुछ आपका महाराज। तो इस वाली चेतना से राजा होते हुए भी वो ये सब बोल रहे हैं, और हमारे पास कुछ नहीं है तो भी हम कहते हैं सब कुछ मेरा है। तो गृहस्थों को किस तरह से जीना चाहिए, संतों को घर बुलाना चाहिए, भक्तों को घर बुलाना चाहिए, और उनके द्वारा श्रवण इत्यादि करना चाहिए। ऐसी अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं मिलेगी। इस कथाओं में भी पता चल रहा है लोगों ने 7-7 दिन सुनी, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है 365 दिन सुनने की।
हमसे ज़्यादा भाग्यशाली पूरे संसार में कोई नहीं है, कोई देवता भी नहीं है, कोई हमसे ज़्यादा सौभाग्यशाली नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको रोज़ कथा सुनने को शायद नहीं मिल रही। किनको मिल रही है? केवल इस्कॉन के माध्यम से रोज़ लोगों को इस्कॉन के मंदिरों में या इस प्रकार के सोशल मीडिया के माध्यम से कथा सुनने का अवसर प्रदान हो रहा है। इससे ऊंची गति, इससे ऊंचा जीवन कुछ नहीं हो सकता किसी व्यक्ति का। तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं इन महाजनों से कि जिस प्रकार वो धर्म के तथ्य को जानते हैं और अपने जीवन में आचरण करते हैं, उनकी भक्ति, उनकी कथा, उनका श्रवण करने से हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे सद्गुण आ जाए और हम भगवान की भक्ति कर सकें। हरे कृष्णा।